हेलो दोस्तों, मैं कन्हैया एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ज्ञान पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ बुक्स एंड ऑथर डिस्कस करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। जैसे कि एक बच्चे ने मेरे से पूछा था कि सर कुछ आपके अकॉर्डिंग जो बुक्स एंड ऑथर है इंपॉर्टेंट वो आप शेयर कर दीजिए। तो आज की इस वीडियो में वही बुक्स एंड ऑथर मैं आपके साथ शेयर करूँगा और ये बुक्स एंड ऑथर अकॉर्डिंग टू मी बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद रखने चाहिए या फिर प्रिपरेशन में इन्हें शामिल करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। और इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से आने वाली प्रत्येक इन्फॉर्मेशन के साथ साथ DU BEd एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोस भी देखने को मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहली जो लेखिका है यहाँ पे वो है मृदुला गर्ग। और जैसा कि जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर थे उनमें जितने भी राइटर्स थे और उनकी रचनाएं थी तो उनमें से एक मृदुला गर्ग भी थी, जिनके बारे में हमें जानना चाहिए कि इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट भी है। देखिए, जैसा कि इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है, इसी के साथ व्यास सम्मान मिला है। तो अगर इन्हें साहित्य अकादमी मिला हुआ है तो जाहिर सी बात है ये लेखिका काफ़ी जानी मानी और बड़ी लेखिका होंगी। और जैसे कि जो मैंने पिछली वीडियो में मैंने बताया था जितने भी बुक्स एंड ऑथर थे जो कि पूछे गए थे, अगर आप उनकी हिस्ट्री सर्च करेंगे, उनके बारे में गूगल करेंगे तो आप पाएंगे कि उन सभी रचनाकारों को अपने क्षेत्र में एक ना एक बार साहित्य अकादमी पुरस्कार जरूर मिला है या फिर व्यास सम्मान मिला है। इसके अलावा बहुत सारे पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया है और शायद इसीलिए उनके बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में पूछा भी जाता है DU BEd में। ठीक है, तो इसी तरह से मृदुला गर्ग भी है जिन्हें साहित्य अकादमी मिला है, व्यास सम्मान मिला है। तो इनके बारे में, इनकी रचनाओं के बारे में जानना अति आवश्यक है। तो पहली जो इनकी रचना है जिनके लिए इन्हें व्यास सम्मान मिला है वो है कठगुलाब। ठीक है, इसके साथ ही फिर उसके हिस्से की धूप उपन्यास इन्होंने लिखा है। फिर है जादू का कालीन। जादू का कालीन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हाँ कठगुलाब आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके हिस्से की धूप ये इंपॉर्टेंट रहेगा। मिलजुल मन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि इन्हीं के लिए उन्हें साहित्य अकादमी मिला है। इसी के साथ फिर आपका अनित्य हो गया, कितनी कैदें हो गई, फिर एक और अजनबी हो गया, मैं और मैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, मैं और मैं। ठीक है, तो इस तरह से मृदुला गर्ग द्वारा जो इम्पोर्टेंट रचनाएं लिखी गई हैं वो हैं ये सब। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम गोविंद मिश्र। गोविंद मिश्र के बारे में आप अवगत होंगे, अगर नहीं होंगे तो देखिए बहुत सारे पुरस्कारों से इन्हें नवाजा गया है, जिसमें से बहुत अहम बड़े बड़े पुरस्कार हैं। जैसे प्रेमचंद्र पुरस्कार हो गया, साहित्य अकादमी से इन्हें नवाजा गया है, इसी के साथ व्यास सम्मान हो गया, सरस्वती सम्मान हो गया। तो कितने बड़े बड़े पुरस्कारों से इन्हें नवाजा जा चुका है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गोविंद जो मिश्र हैं वो कितने बड़े राइटर रहे होंगे। तो इनकी रचनाएं जो हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे लाल पीली जमीन इनका एक उपन्यास है, इसी के साथ हुजूर दरबार जिनके लिए इन्हें प्रेमचंद्र पुरस्कार मिला है। फिर धीरे 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 समीर, फिर इसी के साथ कोहरे में कैद रंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जिनके लिए इन्हें साहित्य अकादमी मिला है। इसी के साथ फिर 5 आंगन वाला घर हो गया, 5 आंगनों वाला घर हो गया, धूल पौधों पर उपन्यास हो गया। तो देख सकते हैं ये इंपॉर्टेंट है जिनके बारे में आपको बेसिकली याद रखना है। ठीक है, इसे नोट डाउन भी आप कर सकते हैं। फिर इसी के साथ देखिए धूल पौधों पर उपन्यास जो है वो हरिवंश राय बच्चन के बाद दूसरे व्यक्ति हैं जिन्हें सरस्वती सम्मान मिला है इसके लिए। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हैं ये और इनकी रचनाएं भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है फिर आपका गोविंद मिश्र की और जो रचनाएं हैं इसमें नए पुराने माँ बाप हो गए, संवाद अनायास हो गया, निर्झरणी 2 हो गया, इसी के साथ ओ प्रकृति माँ कविता हो गई। तो ये कुछ रचनाएं हैं जो कि गोविंद मिश्र द्वारा रची गई हैं। इसी के साथ फिर है चित्रा मृदुल। ठीक है, चित्रा मृदुल जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। और इनकी जो ये सेकंड वाली आप यहाँ पे रचना देख सकते हैं, पोस्ट बॉक्स नंबर 2203 नाला सुपारा, इसके बारे में आपके DU BEd में पूछा भी गया था और यही क्वेश्चन आया भी था। तो इसलिए इनके बारे में भी इन्हें जानना जरूरी है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि इन्हें भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है और जिस रचना के लिए मिला है उसी रचना के बारे में एक क्वेश्चन आपसे DU BEd में पूछा गया था। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जितने भी साहित्य अकादमी पुरस्कार जिन
रचनाकारों को मिले हैं, उनकी रचनाओं को पढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं? आवा हो गई, जो कि उपन्यास है इनका, इसके लिए इन्हें व्यास सम्मान मिला है। इसी के साथ पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा साहित्य अकादमी मिला है इनके लिए। इसी तरह आवान हो गया, ठीक है। ये कुछ 3 रचनाएं हैं जो कि इंपॉर्टेंट है चित्रा मृदुल की। फिर इसी तरह है अजीत कौर। तो जैसे कि क्वेश्चन थे आपके, जो भी क्वेश्चन आए थे उनमें जो भी ऑप्शन दिए गए थे उनमें से अजीत कौर का भी नाम था। तो अजीत कौर की भी जो भी रचनाएं हैं उनके बारे में भी आपको जानना होगा। जैसे इनकी जो रचनाएं हैं, नवंबर 84, पोस्टमार्टम, कसाई बाड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा इनका, कूड़ा कबाड़ा और काले कुएं ये इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर ऐसी की तरह गुलाब बानो, चौखट, न मारो, ये कुछ रचनाएं हैं अजीत कौर की, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका दलीप कौर तिवाना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये राइटर भी। और इनकी जो रचनाएं हैं देखिए, इन्हें भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो इनकी भी रचनाओं को आप बेसिकली अच्छे से देखिएगा। जिनके लिए इन्हें साहित्य अकादमी मिला है वो है एहो हमारा जीवन। ये बेसिकली पंजाबी राइटर हैं, तो इनका पंजाबी में है एहो हमारा जीवन, और इन इंग्लिश वी कैन से दिस आवर लाइफ, दिस इज आवर लाइफ और दिस आवर लाइफ, ये इनकी रचना है। नेक्स्ट है फिर कथा कहो उर्वशी, इसके लिए इन्हें सरस्वती सम्मान मिला है। फिर इसी तरह दूनी सुहावा बाग हो गया, नंगे पैरन दा सफर हो गया, पीली पत्तियां दी दास्तां हो गई, मैं कौन हूँ और दूसरी सीता, ये इनकी कुछ इम्पोर्टेंट, ये जो भी मैंने सर्कल मारे हैं ना ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इन्हें अच्छे से याद रखना या फिर नोट डाउन करके रख लेना, ठीक। ये इनकी रचनाएं हो गई दलीप कौर तिवाना की। फिर इसी तरह है ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर 2020-21 किसे मिला था? तो ये राजेश जेजुदीकर को मिला था। ये कुछ करंट अफेयर का था। फिर है नेक्स्ट आपका स्कूल चले हम कविता, किसने लिखी है? बहुत इंपॉर्टेंट, स्कूल चले हम कविता किसने लिखी है? तो गीत महबूब ने ये कविता लिखी है। और आपने इसका ऐड भी या फिर गाना भी सुना होगा टीवी पर कि स्कूल चले हम, एक ऐड आता था कार्टून टाइप का, तो उसी कविता को उसमें गाया जाता था, जिसको लिखा है गीत महबूब ने। फिर नेक्स्ट है आपका सुनहरे। अब ये अमृता प्रीतम की रचनाएं हैं, और अमृता प्रीतम की रचनाओं को भी पूछा गया है DU बीएड में। आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे मैं नीचे की तरफ आता हूँ, यहाँ नहीं है, ऊपर से ही मैं चलूँगा। सुनहरे संदेश, इनके लिए साहित्य अकादमी मिला है इन्हें, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है इनकी भी रचनाएं सारी। साहित्य अकादमी ने अगर मिला है तो सुनहरे संदेश के लिए उन्हें साहित्य अकादमी मिला है, जो कि इम्पोर्टेंट रचना होगी। कागज ते कैनवस, इनकी इम्पोर्टेंट रचना है जिन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। साहित्य अकादमी, ऐसा लगा लीजिए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार भी बहुत रेयरली मिलता है, और इन्हें मिला है तो ये बहुत ही गर्व की बात है और बहुत बड़ी बात है कि किसी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, ठीक है। साहित्य अकादमी के बाद भारतीय ज्ञानपीठ दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है। नेक्स्ट है फिर आपका आज मैं वारिस शाह तुझसे पूछता हूँ, ये इनके द्वारा लिखी गई है। इसी तरह पिंजर है, द स्केलेटन जिसे इंग्लिश में कहते हैं। काला, काल चेतना है। आगे का निमंत्रण हो गया, काला गुलाब हो गया। रसीदी टिकट हो गई, रसीदी टिकट शायद आपसे पूछी गई थी DU बीएड में, आई थिंक सो, आप एक बार चेक कर लेना। रसीदी टिकट हो गई। फिर आपका अक्षरों की सही, शैडो ऑफ वर्ड्स हो गया, जिसे हम शब्दों की छाया भी कहते हैं। फिर है मिट्टी के तेल की बदबू हो गई। कहानियों के आंगन में कहानियाँ जो कहानियाँ नहीं। तो इस तरह से ये कुछ लघु कथाएं जो कि अमृता प्रीतम द्वारा लिखी गई हैं। फिर इसी तरह कविताओं में देखें तो अमर लहरें हो गई, पाथर गीते हो गए, कस्तूरी, नागमणि, ये कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं जो कि अमृता प्रीतम द्वारा लिखी गई हैं, ठीक है। फिर और देख लेते हैं कुछ, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये लास्ट होगा खुशवंत सिंह। ये भी खुशवंत सिंह भी एक बहुत जाने माने बड़े राइटर हैं। इसके बारे में इनकी एक कहानी थी शायद 11th या 12th क्लास की इंग्लिश वाली किताब में, खुशवंत सिंह वाली, जिसमें पोर्ट्रेट लेडी होती है, शायद हाँ इनकी दादी माँ होती है, दादी माँ और इनकी कहानी है। तो ये हैं वो। इनकी जो रचनाएं हैं ट्रेन टू पाकिस्तान है, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, सेम जो मैं बता रहा था आपको, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, ये हमने 11th या 12th क्लास की इंग्लिश में पढ़ी है। द वॉग हो गया, ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से बैर, ये हो गया। द स्ट्रेन, दाग हम जिसे कहते हैं, वो हो गया। दिल्ली एक उपन्यास,
महिलाओं की कंपनी, और भी कुछ इनकी रचनाएं हैं जो कि इम्पोर्टेंट है आपके लिए जानना। तो आज की वीडियो हम इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से चालू करेंगे। और जो इनकी रचनाएं हैं, बेसिकली बहुत सारे रचनाएं हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, आपको पढ़नी चाहिए, आपको इनके बारे में याद रखना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी रचनाएं आपको याद रख लेनी है। और इसमें से भी जिन्हें जिन रचनाओं में साहित्य अकादमी मिला है, तो उन्हें तो बेसिकली आपको राइट डाउन करके लिख लेना एक जगह, ताकि आप उनके बारे में ना भूलें। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए, और बाकी के जो भी टॉपिक्स होंगे या फिर जो भी बाकी के रचनाएं बची हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते रहेंगे। So thank you so much for watching this video, and let's meet in another video. Till the time, you can subscribe our channel for getting more updates and videos. So thank you, have a nice day, bye bye.